ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग तृतीय स्कंध में कपिल देवहूति उपाख्यान में 29वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जो भक्ति योग के विषय में है और काल के विषय में। काल का वर्णन भी इसमें किया जाएगा, महिमा का, काल की महिमा का। तो यहाँ पर देवहूति जी पूछती हैं कि आपने मुझे प्रकृति पुरुष के विषय में जो लक्षण थे उसके बताए आपने, महत्त्व इत्यादि और सब प्रकृति पुरुष वगैरह, लेकिन अब उसको समझने के लिए भक्ति योग से उसे समन्वित करके और भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे कि हमारे मन में संसार के प्रति वैराग्य उदय हो जाए। कहती हैं कि संसार के लोग जो हैं मिथ्या अहंकार में, झूठी बातों के अंदर फंसे हुए हैं और सबके सब घोर अंधकार में फंसे हुए हैं। तो आप जो है योग भास्कर के रूप में सबको भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही आप उत्पन्न हुए हो। तो कपिल देव जी जो है, कपिल भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी माता का अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि देखो, भक्ति योग में सेवा के अनेक मार्ग हैं, जिसका जिस प्रकार का स्वभाव है उस प्रकार का वो उसी संप्रदाय से जाकर जुड़ जाता है और फिर उसी प्रकार की वो भगवान की सेवा करता है। अब वे आपस में, इसलिए उनमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप करो, अथवा हमारा मार्ग तुमसे अधिक श्रेष्ठ है। कोई भी मार्ग श्रेष्ठ, कोई भी मार्ग जो है कनिष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अनेक मार्ग हैं, स्वभाव के अनुसार सबके अलग अलग मार्ग हैं। सभी लोग जो है मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो जिस प्रकार की सेवा का अधिकारी है वो उसी संप्रदाय में जाकर जुड़ जाता है। ये सारी व्यवस्था तो मैं कर ही देता हूं उनके स्वभाव के अनुसार, अधिकार भेद के अनुसार। और दूसरा फिर बताते हैं, देखिए 3 प्रकार की भक्ति है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उद्देश्य को लेकर, यदि किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का उद्देश्य है तो तामसिक हो गई। यदि अपने सुख के लिए की जा रही है, इंद्रिय तर्पण के लिए, तो ये राजसिक हो गई। और यदि मोक्ष के लिए की जा रही है, हमारा पाप नष्ट हो जाए, हमको करनी ही चाहिए शास्त्रों के भय से, तो वो सात्विक है। अब इन तीनों में से कोई भी भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक शुद्ध भक्ति भी है, वो निर्गुण है, इन तीनों गुणों से ऊपर, जिसको भगवान ने गीता में कहा था, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारी भक्ति, निर्गुणा भक्ति जिसको यहां पर कहा गया, तो वो जो भक्ति है उसका लक्षण है वो अहेतुकी है और अव्यवहिता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है कि भाई भक्ति क्यों कर रहे हो, हम इसलिए कर रहे हैं जी, नहीं, कोई कारण नहीं है, स्वभाव में है इसलिए कर रहे हैं, स्वाभाविक है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ज्यादा से ज्यादा इतना कहें। और दूसरी बात, निरंतर है, क्योंकि जो चीज हमारे स्वभाव में आ जाती है वही निरंतर हो सकती है, अन्यथा वो निरंतर नहीं हो सकती, हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा फिर उसके लिए। तो वो भक्ति नहीं है जो स्वभाव में नहीं आई है।
तो सेवा वही सेवा है जो स्वभाव में आ गई है। अगर वो स्वभाव में नहीं आ रही है तो उसको अभी सेवा मान पानिएगा, वो कर्म है। किसी ना प्रकार से हमारी कोई ना कोई इच्छा है कि हमारे अनर्थ नाश हो जाएं, हमारे पाप नाश हो जाएं। अब देखिए, पाप को नाश करने का भी जो इच्छा करनी, ये भी एक प्रकार का हेतु है। अगर हम सेवा भगवान की इसलिए करते हैं कि भैया मुझको पापों से मुक्ति मिल जाए, मुझे नरक ना मिले, तो ये भक्ति नहीं है। यहां तो अपना हेतु आ गया। डर है कि कहीं मुझे नरक की प्राप्ति हो गई तो क्या होगा। अभी स्वभाव में कहां आया, अभी प्रेम तो हुआ नहीं। तो जब रहा ना जाए भक्ति के बिना, बार बार अंदर से जोर मारे कि नहीं ये करना है, नहीं ये करना है, ऐसे बस स्वभाव बन गया है, तब हम उसको भक्ति कहेंगे। तो जो स्वाभाविक ही चेष्टा है कृष्ण के प्रति, उसी को कहा गया है भक्ति। हमारी इंद्रियों की जो स्वाभाविक चेष्टा है कृष्ण के प्रति सेवा करने की, वो अनुकूल जो सेवा है कृष्ण की, वो करने की जो प्रवृत्ति जब इंद्रियों में अपने आप जाती है, जब जोर मारने लगता है दिल कि ये करें ये करें ये करें, और कुछ छोड़ के, सब सारे काम छोड़ के, तब हम उसको कहेंगे हाँ अब थोड़ा भजन का, भक्ति का जो है कुछ आभास दिखाई देने लगा है। तो फिर कहते हैं भगवान की, मैं अपने भक्तों को अपनी 5 प्रकार की मुक्तियां हैं वो देना चाहता हूं। सायुज्य, साष्टि, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। कोई भी नहीं लेना चाहते वो। सायुज्य तो बिल्कुल दूर से ही मना कर देते हैं, नहीं भगवान इसमें तो मेरी सेवक धर्म की हानि हो जाएगी, अहम ब्रह्मस्मि का क्या करूंगा मैं, मेरे स्वरूप का, मेरी आत्मा का ही हनन हो जाएगा, नाश हो जाएगा आत्मा का, मेरी आत्मा का जो आनंद अंश है वो लोप हो जाएगा उसका। तो सेवक वृत्ति नहीं है, सेवा वृत्ति नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से अब आगे बता रहे हैं भगवान 14वें श्लोक से कह रहे हैं, स एव भक्ति योगाख्य आत्यांतिक उदाहृतः ये नाति व्रजन त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। इसी को जो है आत्यांतिक भक्ति योग कहा जाता है। आत्यांतिक जो मैंने अभी बताई निर्गुणा भक्ति, ये परम पुरुषार्थ है व्यक्ति का, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये जो निर्गुणा भक्ति है, जिसको उत्तम भक्ति कहा जाता है, यही आत्यांतिक भक्ति है। और इसी के द्वारा ये त्रिगुणम, जो 3 गुण हैं उनको अतिव्रज्य, अतिक्रमण करके, उन तीनों गुणों का, त्रिगुणमय माया का अतिक्रमण करके, फिर वो जो मेरा भक्त है वो मेरे मद भावाय, मेरे प्रेम को उपपद्यते, प्राप्त करता है। तो उसको मेरा भगवत प्रेम जो प्राप्त होता है वो तब प्राप्त होता है जब वो माया का अतिक्रमण कर देता है। तो सत्व गुण जब जहां तक है वहां पर भी माया है, क्योंकि सत्व गुण है बेसिकली माया की ही विद्यावृत्ति। सत्व गुण माया की विद्यावृत्ति है। यहां पर आत्म अनात्म विवेक तो हो गया, यहां पर यह अनुभव तो हो गया कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक वस्तु हैं, इतना तो हो गया। लेकिन भगवान के प्रति प्रेम का उदय नहीं हुआ, भगवान के प्रति हमारी स्वाभाविक सेवा वासना का उदय नहीं हुआ। तो ये अभी अधूरा है सात्विक। तो जब इसका भी अतिक्रमण कर दिया जाएगा तो तीनों प्रकार की भक्तियों का अतिक्रमण करके, तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ही भगवान के प्रेम को पाया जाता है। मद भावाय उपपद्यते, गीता में भी भगवान ने कहा है 14वें अध्याय में 2 श्लोक में कि मेरे भाव को प्राप्त होता है वो, इस परम ज्ञान को प्राप्त करके। तो आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं, 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 श्लोक हैं। इसमें जो भक्ति के अलग अलग अंग हैं उसका बताया जा रहा है मेंशन। निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। अनिमित्तेन, अनिमित्तेन निष्काम भाव से, जिसका कोई निमित्त नहीं है। महीयसा स्वधर्मेण, जो स्वधर्म है अपना, उसका महान जो हमारा स्वधर्म है, और निषेवितेन, उसका पालन करने से। नंबर 1, ये भक्ति के मार्ग हैं अलग अलग जो अब कहे जा रहे हैं, क्रमशः इसको समझना चाहिए। अर्थात निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करना, नंबर 1। नंबर 2, न अतिहिंस्रेण, जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा ना होती हो अधिक। अब स्वधर्म का आचरण करेंगे तो होता है बड़े बड़े यज्ञ करने हैं, बहुत कुछ करना है उसके अंदर, तो कई बार जो है जीव हिंसा भी हो जाती है। तो ऐसा
कार्य ना हो कि उसके अंदर बहुत अधिक हिंसा हो रही है। तो इस प्रकार हिंसा रहित जो है क्रिया योग, शस्तेन क्रिया योगेन, जो प्रशस्त क्रिया योग है उसको प्रतिदिन करने से, अर्थात जो नित्य नैमित्तिक धर्म है उसका पालन करने से, जैसे संध्या वंदन इत्यादि हैं, उस प्रकार के कर्तव्य का पालन करने से। नंबर 3, मदधीष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति अभिवंदनई भूतेषु मद भावनया सत्वेना संगमेन च। मई धीष्ण्य, मेरी मूर्ति का, भगवान का जो श्री विग्रह है उसका दर्शन करना, स्पर्श करना, पूजा करना, स्तुति करना और वंदन करना। यह हम लोग 64 भक्ति के अंगों में श्रवण करे हैं कि भगवान जो रूप गोस्वामी ने 64 भक्ति के अंग बताए हैं, हम लोग उसके श्रवण किया था उपदेशामृत में तत्त कर्म प्रवर्तनात् के अंदर। तो मूर्ति का दर्शन करना, स्पर्श करना, पूजन करना, स्तुति करना, वंदन करना और भूतेषु मद भावनया, सभी प्राणियों में मेरी भावना करना, अर्थात सभी प्राणियों के अंदर मैं ही अवस्थित हूं, मेरी भावना करना। उसके बाद सत्वेन, सत्वेन का मतलब धैर्य रखना, और असंगमेन वैराग्य, तो धैर्य से और वैराग्य का आश्रय लेना। संग का अर्थ होता है आसक्ति, और संग का अर्थ हो गया अनासक्ति, वैराग्य। आगे 17वें श्लोक में बोलते हैं, महताम बहुमानेन दीना नाम अनुकंपया मैत्र्या चैवात्मस्तुल्येषु यमेन नियमेन च। महताम बहुमानेन, महताम मतलब जो महत पुरुष है, जो महापुरुष हैं, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, उन पर बहुमानेन, बहुत उनका आदर सत्कार करने से, उनका सम्मान करने से। आगे दीना नाम अनुकंपया, जो दीन है उनके प्रति कृपा प्रकाशित करने से, दया करने से। आत्मतुल्येषु, और जो अपने समान है उनके साथ मित्रता करने से, मतलब जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनके प्रति आदर बुद्धि, जो हमारे बराबर हैं मैत्री भाव, और जो हमसे दीन हैं तो उनके प्रति कृपा करना। 3 प्रकार का व्यवहार। यमेन, यम का पालन करते हुए। यम क्या है? 5 प्रकार के जो पतंजलि अष्टांग योग में यम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसका वर्णन 28वें श्लोक में भी आ चुका है, यम और नियम का। फिर नियमेन च, और 5 ही नियम है, शौच, संतोष, जप, तप और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है भगवान का ध्यान करना। वहां पर अष्टांग योग में ईश्वर प्राणिधान को नियम के अंतर्गत एक गौण अंग बना दिया गया, जबकि भक्ति के अंदर ईश्वर प्राणिधान सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मुख्य अंग है। भगवान का ध्यान करना ये मुख्य है भक्ति के अंदर, लेकिन अष्टांग योग में इसको गौण करके नियम के अंदर डाल दिया गया। आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, आध्यात्मिकानुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच में आर्जवेनार्य संगेन निरहं क्रियाया तथा। आध्यात्मिक अनुश्रवणात्, आध्यात्मिक शास्त्रों का श्रवण करने से, जो हम लोग हरि कथा श्रवण करते हैं, गीता, भागवत इत्यादि, इसके विषय में कह रहे हैं। तो यहां पर अनुश्रवणात्, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात आ जाती है। अनुश्रवणात् का मतलब है, अनु का मतलब होता है, 2 अर्थ है अनु के, निरंतरता और अनुगत्य। तो हमें निरंतर श्रवण करना है और अनुगत्य में करना है। वैष्णवों के, साधु के, गुरु के अनुगत्य में हमको श्रवण करना है। और आध्यात्मिक का अर्थ होता है वास्तव में शरीर के भीतर जो भी हमारे हैं, अर्थात हमारी आत्मा और सारे प्राकृत तत्व जितने भी हैं, वे इस सबको जो प्रकाशित कर दे। जैसे हमारे इंद्रियों में जो प्रकाश आता है, हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारी नाक सूंघती है, हमारी त्वचा जो है स्पर्श करती है ना। ये अलग अलग प्रकार के जो हमारी इंद्रियों में भाव आते हैं, इनका सबका प्रकाश कहां से आ रहा है? आत्मा से। और उस आत्मा की आत्मा कौन है? परमात्मा। तो उस परमात्मा का अनुसंधान करना, ऐसे शास्त्र जो उस परमात्मा का अनुसंधान कराए हमको, उनको अपने गुरु वैष्णव के अनुगत्य के अंदर श्रवण करना, श्रवणात्, तभी हमें पता लगेगा। उसके बाद कहे नाम संकीर्तनंच, नाम संकीर्तनाच, नाम संकीर्तन करते हुए,
नाम संकीर्तन चौ का अर्थ है कि नाम के साथ साथ भगवान का नाम, गुण, लीला इत्यादि संकीर्तन। संकीर्तन जो है इसके अंदर चौ के अंदर ये भी आ जाएगा हमारा हरि कथा का कीर्तन करना, जप करना, ये भी उसमें आ जाएगा। क्योंकि कीर्तन 3 प्रकार के हैं। भगवान के नाम का जाप करना, हम 3 प्रकार से जाप कर सकते हैं, मानसिक, उपांशु और वाचिक। कीर्तन जो है 3 प्रकार का बताया गया। जप करना, उसके बाद हरि कथा करना, ये भी कीर्तन है, और स्तव स्तुति का पाठ करना, भजन का, जो हमारे महत् पुरुषों के द्वारा रचे हुए पद हैं भगवान के, तो उसका हमें भजन संकीर्तन करना, तो वो भी कीर्तन में आ गया। तो संकीर्तनाच। फिर आर्जवेन, आर्जवेन का मतलब है सरलता। आर्जव धातु से बना है अर्जुन शब्द जो है। और फिर आर्य संगेन, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष। तो जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका संग करने, जो सत्पुरुष हैं उनका। और निरहंक्रिया, अहंकार के त्याग करने से, कर्तापन का जो भावना है उसको त्याग करके। आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, मद्धर्मणो गुणैरेतै परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम हिमाम। मत धर्मण, मेरा जो ये भागवत धर्म है इसका पालन करने वाले, पुरुषस्य, पुरुष का, एते गुणई, जो 3 गुण हैं, सात्विक, राज, इन 3 गुणों से, एते गुणई का मतलब यहां पर 3 गुण नहीं है, एते गुणई का मतलब है यहां पर जो अभी बताए गए हैं इस प्रकार के जो है पालन करने से इन गुणों का, उसका जो चित्त है, आशय माने चित्त है, वो परिसंशुद्ध, अतिशय शुद्ध हो जाता है, विशेष रूप से परिसंशुद्ध। देखिए यहां पर शुद्ध के पहले 2 विशेषण, 2 प्रत्यय लगाए गए हैं, 2 उपसर्ग लगाए गए हैं, 2 परि और सम्यक। तो परि का मतलब है सब प्रकार से, और सम्यक रूपेण, तो अतिशय विशेष रूप से शुद्ध हो जाता है उसका चित्त। ही श्रुत मात्रेण गुणम, मेरे गुणों को सुनते ही, माम अभ्येति, वो मुझे प्राप्त करता है, अनायास ही। इस प्रकार से अंजसा का मतलब है अनायास ही वो मुझको प्राप्त कर लेता है, अर्थात मेरे निर्गुण भक्ति योग को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का आचरण के द्वारा। अब 20वें श्लोक में बोलते हैं, यतावात रथो घ्राणम आवृंक्ते कंध आशयात एवं योगरतम चेत आत्मानम अविकारियत। यतावात रथ, जैसे वायु के ऊपर चढ़ने वाली, जो वायु का आश्रय लेती है, ऐसी गंध, आशयात, अपने आशय से, अर्थात जो गंध है उसका आश्रय क्या है, पुष्प। तो पुष्प जो है उसका आशय है, तो उस पुष्प से घ्राणम आवृंक्ते, नाक तक पहुंच जाती है। जिस प्रकार से वायु के द्वारा गंध अपने आशय पुष्प से और नाक तक पहुंचती है, एवं यत अविकारी, इसी प्रकार जो योग रत है, जो योग में रहते हुए, जो योग में रत है भक्ति योग के अंदर, जिसका चित्त, ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान के अविकारी का मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होता, इस प्रकार का जो शांत चित्त और निर्विकारी व्यक्ति है, वह व्यक्ति आत्मानम, अर्थात परमात्म स्वरूप भगवान को प्राप्त कर लेता है। अविकारी का मतलब है उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता अब, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध हो गया है। हमारे चित्त में, हमारे मन में विकार उठने का कारण है चित्त की अशुद्धि। विकार का अर्थ है सुख और दुख का होना। सुख, दुख इत्यादि जितनी भी हमारे अनुभव होते हैं, द्वंद्व जो मन के द्वारा अनुभव किए जाते हैं, इसका कारण है चित्त की अशुद्धि। यदि चित्त की अशुद्धि नहीं है तो सुख दुख जो है वो अपने को होते हुए भी, कष्ट होते हुए भी उसको मानेगा नहीं कि ये मुझे हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अब कर्तापन और भोक्तापन दोनों का यह भाव हो चुका है। आगे कहते हैं 21वें श्लोक में, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमविज्ञाय माम मर्त्य कुरुतेर्चा विनम्मनम। सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, उन प्राणियों के अंदर मैं क्या हूं, उनकी आत्मा के रूप में, भूतात्मा, प्राणियों की जो आत्मा के रूप में मैं, अहम सदा अवस्थित है, मैं ही अवस्थित हूं। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मैं अंतर्यामी के रूप में सभी
प्राणियों के हृदय में उनकी आत्मा के रूप में विराजमान हूं। मर्त्य तम माम, और जो मनुष्य उस मेरी, तम माने उस, माम माने मेरी अवज्ञा उपेक्षा करके, अर्चा विडंबनम, जो पूजा करने की, विडंबनम मतलब स्वांग करते हैं, वे कुरुते माने ऐसा करते हैं। तो यहां पर जो प्राकृत भक्त हैं, जो केवल श्री विग्रह की मूर्ति की पूजा करते हैं बस, और उनकी किसी प्रकार भी अन्य प्राणियों के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति निष्ठा या प्रेम नहीं होता, उनके लिए कह रहे हैं, उनकी निंदा करते हुए कि मैं अंतर्यामी के रूप से सभी जीवों के हृदय में अवस्थित हूं। तो इस प्रकार जो सभी प्राणियों के अंदर इस प्रकार की बुद्धि नहीं रखते हैं, पूजा की आदर बुद्धि नहीं रखते हैं, जैसे पहले कहा कि श्रेष्ठ पुरुष का हमें आदर सम्मान करना चाहिए, वे एक प्रकार से जो है विडंबना करते हैं, पूजा की उपेक्षा करते हैं मेरी भी। तो उसके द्वारा जो है अर्चा विग्रह की जो पूजा है वो भी अवज्ञा ही है, केवल अर्चा की विग्रह करने की, और भगवान के जो भक्त हैं और अन्य प्राणी हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का भाव न रखने का, दया इत्यादि का, ये भगवान की जो है अवज्ञा ही है। तो यहां अब आगे भगवान कुछ श्लोकों में अपनी पूजा का जो रहस्य है, भगवान की जो हम पूजा करते हैं, भगवान का जो भजन करते हैं, उसका जो रहस्य है वो बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से सभी का तिरस्कार करता है और मेरी पूजा करता है, मेरी बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करता है, वो वास्तव में ढोंगी है। विडंबनम, विडंबनम मतलब वो ढोंग करता है। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मा मनीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भयस्मिन्येव जुहोति सः। 22वें श्लोक में यहां पर कह रहे हैं कि जो समस्त प्राणियों के अंदर स्थित मेरा तिरस्कार करता है, सब प्राणियों में सर्वेषु भूतेषु संतम माम, स्थित, संतम का मतलब है स्थित जो मैं हूं वहां पर, आत्मानम ईश्वरम, उस मेरे भगवान ईश्वर की, हित्वा, हित्वा माने छोड़कर, मौढ़्यात् माने मूर्खतावश, मूर्खता के कारण जो उनका तिरस्कार करता है, और अर्चाम भजते, प्रतिमा के पूजन में लगा रहता है, वो क्या करता है वास्तव में, सह भस्मानी एव जुहोति, वो तो मानो भस्म के अंदर ही हवन कर रहा है, भस्म के अंदर। तो एक व्यक्ति मान लीजिए पूजा कर रहा है अर्चा विग्रह की, है ना, और सभी के प्रति उसका तिरस्कार का भाव है। तो यदि तिरस्कार का भाव है तो भगवान कह रहे हैं ये ऐसा ही है जैसे कि हवन के अंदर आप आहुति डाल रहे हो, राख के अंदर। अब कर्म कांड के नियम के अनुसार प्रज्वलित अग्नि जब होती है तब उसके अंदर आहुति डाली जाती है और तब उसके बाद पुण्य मिलता है हमको। लेकिन यदि हम बुझी हुई आग में राख के अंदर जो है आहुति डालें तो किसी प्रकार का पुण्य नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से जब सभी प्राणियों का अनादर करके अब भगवान की पूजा की जाती है तो उसका कोई भी फल नहीं मिलता, मिथ्या है वो। अब आगे कहते हैं इसमें 23वें श्लोक में, द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शान्तिमिच्छति। ये सब बड़े रहस्य की बातें हैं जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, कि हमें किस प्रकार से समस्त प्राणियों के प्रति और विशेष रूप से भक्तों के प्रति सद्भाव रखना ही चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है उसकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, वो केवल ढोंग है, विडंबना है। तो जो व्यक्ति दूसरों के शरीरों में अवस्थित मेरे होने पर भी, यहां पर 23वें श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा भेददर्शी पुरुष, भिन्न दर्शिन, परकाये माम, दूसरे शरीर में स्थित मैं जो हूं, द्विषित है, मुझसे द्वेष करता है, और भेददर्शी है और अभिमानी है, और भूतेषु बद्ध वैरस्य, प्राणियों के द्वारा बैर से बंधा हुआ है। देखिए हम लोग दो प्रकार से किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, या तो मित्रता के साथ और या बैर के साथ। तो कह रहे हैं यहां पर बैर भाव से वो जुड़ा हुआ है उससे, और इस प्रकार से मुझसे द्वेष करता है वो। तो मन है शांतिम न इच्छति, उसको मन की शांति कहां से मिलेगी। यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की स्थिति है कि हम किसी से बैर किए हुए हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं खूब, तो कह रहे हैं कि उसको शांति कहां से मिलेगी मेरी पूजा करने से, ये बताइए आप। क्योंकि हमको हमारे मन की जो शांति है वो हमारे हृदय के अंतर की बात है।
और हृदय के अंदर जब जिस समय बैर भाव बैठा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा निगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, तो हम किस प्रकार से हमको शांति की प्राप्ति होगी? हम कहते हैं भगवान की पूजा करते हैं शांति के लिए, शांति मिलेगी, लेकिन हृदय के अंदर हमारे कई प्राणियों के साथ, लोगों के साथ जो है बैर भाव है। तो द्वेष जो है वो सबसे भयंकर चीज है। राग तो है ही है, आसक्ति कराता है, लेकिन द्वेष जो है वो और भी भयंकर चीज है। तो वास्तव में जब हम किसी से शत्रुता करते हैं, बैर करते हैं, तो शत्रुता उसके हृदय में नहीं है, हमारे हृदय में है। अब वो हमारे हृदय में तो हमें ही तो जलाएगी ना वो। तब जब हृदय जल रहा है, तब हमारे हृदय के अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है वो कैसे छलकेगा? प्रेम का उदय ही नहीं होगी। कथम स्फूर्ति मुकुंदस्य, कथम मुकुंदस्य स्फूर्ति भवेत। मुकुंद की स्फूर्ति उस हृदय में कहां से होगी जहां पर जो है द्वेष बैठा हुआ है किसी व्यक्ति के प्रति। तो जैसे लकड़ी जब जलाती है तो सबसे पहले स्वयं जलती है, बाद में दूसरे को जलाती है। इसी प्रकार से जो बैर है वो ऐसा समझना चाहिए जैसे लकड़ी है, लकड़ी है जैसे, तो बैर सबसे पहले हमें जलाएगा, चाहे वो बैर पापी के प्रति हो, शत्रु के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो, लेकिन वो शांति को नहीं आने देगा हमारे हृदय के अंदर। अब आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, अहम उच्चावचै द्रव्यै क्रिययोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर्चितो अर्चायाम भूतग्रामावमानिनः। हे अनघे अर्थात हे निष्पाप माता जी, भूतग्राम जो प्राणियों का समुदाय है, ये अवमानिनः उसका अपमान करने वाला जो है, सभी प्राणियों का जो अपमान करता है, अवमानना करता है, उनकी अवज्ञा करता है, और उच्च अवचही छोटी बड़ी सामग्री से, द्रव्य माने सामग्री से, क्रिया या अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, उत्कृष्ट और निकृष्ट सामग्रियों से जो मेरी पूजा की जाती है, अर्चायाम प्रतिमा में अर्चन करता है, वो अहम न एव तुष्ये, मैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होता हूं। तो भगवान कह रहे हैं चाहे आप मुझे 100 मल चावल का ढेर लगा लो, 56 भोग खिला लो, मेरे को सोना चांदी हीरे सब पहना लो, मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं आप, क्योंकि आप दूसरे को जो है उसका अपमान करते हो, दूसरे का अपमान करते हो। तो इसका अर्थ कई बार ऐसा बोलते हैं कि क्या फिर हमें मूर्ति पूजा, भगवान के शिव विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए? लेकिन कहते नहीं, ऐसा नहीं है, हमें करना चाहिए भगवान की पूजा, प्रेम के साथ भगवान की पूजा करनी ही चाहिए। आगे 25वें श्लोक में बोल रहे हैं, अर्चदा वर्चयेत्तावधीश्वरं मां स्वकृं कृत यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। स्वकर्म कृत जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला है, वो तावत माम तब तक मुझ परमेश्वर की अर्चना करे, अर्चयित माने पूजा करे, कब तक? यावत माने जब तक, स्वहृदि अपने हृदय में, और सर्वभूतेषु अवस्थितम सभी प्राणियों के हृदय में मुझे न जान ले। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब तक इस प्रकार की उपलब्धि ना हो जाए कि हमारे हृदय के अंदर भगवान है और वही भगवान सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, अर्थात हमको उत्तम अधिकार प्राप्त ना हो जाए भक्ति का, तो यह अधिकार तभी प्राप्त होता है जब उत्तम भागवत होता है। जो 3 प्रकार के भागवत होते हैं, वैष्णव, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो ये जो बात बताई जा रही है 25वें श्लोक में उत्तम भागवत की है कि उसे प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंदर जो है भगवान की स्फूर्ति होती है। तो जब तक इस प्रकार का अधिकार ना प्राप्त हो जाए, मेरी अर्चा विग्रह करनी ही चाहिए, पूजा करनी ही चाहिए। लेकिन कैसे? प्रेम पूर्वक पूजा करनी है, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। तो जब हम हमारा भगवान से पूजा करते हैं हम, तो धीरे धीरे हमारा एक तो समय जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि हमें भगवान की इस तरह से मंगला आरती करनी है सुबह को, उसके बाद भोग लगाना है, फिर मध्याह्न में आरती करनी है, भोग लगाना है, फिर शाम को संध्या आरती, भोग लगाना है, फिर बीच में उठाना भी है, शयन भी कराना है। तो सारी चीजें ये एक हमको टाइम टेबल के साथ बांध देती हैं, और धीरे धीरे हम अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु है,
जो शास्त्र विहित है, शास्त्रों में जिसका प्रोविजन है, वो हम भगवान को ऑफर करते हैं, सबसे श्रेष्ठ वस्तु को, तो हमारा जो आवेश है वो धीरे धीरे भगवान में होने लगता है। और वास्तव में भक्ति जो है आवेश का ही विषय है। जितना हमारा अधिक आवेश होगा भगवान में, हमारी भक्ति उतनी ही अच्छे प्रकार से जो है निखरेगी, प्रकाशित होगी। तो इस प्रकार से यहां पर 25वें श्लोक में कहा गया, तो भगवान के द्वारा जो ये बात की गई, इसको ऐसा कदापि ना समझें कि ये मूर्ति पूजा के विरोध में है या निषेध में है, क्योंकि आगे उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जब तक इस प्रकार की बुद्धि ना हो जाए, जब तक उत्तम अधिकार प्राप्त ना हो जाए, हमें अर्चा विग्रह की सेवा करनी ही चाहिए। जब तक उत्तम अधिकार होने के बाद तो फिर कहा नहीं है, विशेषता नहीं, विशेष रूप से अर्चा विग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय जो है भगवान के लीलाओं में इतना तन्मय हो जाता है भक्त कि उसको आभास ही नहीं होता समय का। तो इस प्रकार से ये जो मूर्ति पूजा है, जो भगवान की हम श्री विग्रह की पूजा करते हैं, उसको और अधिक उसके अंदर गौरव बुद्धि और डालने के लिए कहा गया है, क्योंकि भगवान के श्री विग्रह में और भगवान में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। भगवान का ही कलयुग में 3 विग्रह हैं। भगवान नाम और श्री विग्रह के रूप में कलयुग में प्रकाशित होते हैं। ये दोनों ही भगवान के स्वरूप से अभिन्न है, किसी भी प्रकार कम नहीं है। तो इस प्रकार से सबका सम्मान करते हुए और हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब आगे कहते हैं 26वें श्लोक में, आत्मानच्च परस्यापि यह करोत्यन्तोदरम तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विधते भयमुल्बणम्। यह आत्मन है च, जो आत्मा में और परस्य माने परमात्मा में, दूसरे में अर्थात अपने में और दूसरे में जो थोड़ा सा भी अंतर देखता है, उदरम अंतरम करोति, शरीर का अंतर देखता है। यहां पर उदर का अर्थ पेट ही है, तो मेरा पेट अलग है, तेरा पेट अलग है, इस प्रकार का जो अंतर देखता है। यहां पेट का मतलब शरीर से है कि मेरा शरीर ये है, तेरा शरीर वो है। तो इस प्रकार का जो अंतर देखता है, ये वो तस्य भिन्न दृश्य है, उस भेद दृष्टि वाले के लिए मृत्यु उल्बणम, मृत्यु बड़ी भयानक होती है, भयम विदते, भय देने वाली होती है। तो मृत्यु रूपी महान भाव, उसके महान भय उसके जीवन में उपस्थित हो जाता है, जो इस प्रकार का दर्शन करता है। कह रहे हैं कि अपने बीच के, अपने और पराये के बीच में शरीर को मत आने दो। शरीर का मतलब यहां उपलक्षण है पेट, उदर, उदर अंतरम। अब इसको यदि हम परिहास में देखें तो जब 2 व्यक्ति मिलते हैं, मोटे मोटे अगर हैं, तो क्या होता है, उनके पेट बीच में आ जाते हैं, मिल नहीं पाते वो आपस में एक दूसरे से। तो हम वास्तव में दूसरे को दूसरा समझते क्यों हैं? क्योंकि पेट का अंतर है। हम अपना पेट भरना चाहते हैं, उसका पेट भरे या ना भरे। तो कह रहे हैं अपने पराये में थोड़ा सा भी अंतर करोगे तो मृत्यु जो है हमको वो मार देगी। तो एक बड़े इंपॉर्टेंट बात कही गई है यहां पर कि उदर अंतरम, हमें किसी के लिए भी जो है इस प्रकार का भाव नहीं रखना है कि हमारा शरीर अलग अलग है, वो ठीक है ना, आत्मा एक है। तो इसीलिए इस शरीर को अलग मानकर हम उससे भेद बुद्धि ना करें कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हुए, उसको यथाशक्ति उसकी सेवा करते हुए भी हमको भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि हम किसी भी व्यक्ति का अनादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। इसकी निंदा करते हैं तो हृदय कठोर, और कठोर हृदय के अंदर भगवान तो नहीं आते हैं, अभिमान ही आता है और कुछ नहीं आता है उसमें। तो हमें को भक्ति के लिए जो अपना भगवान के लिए हृदय सिंहासन तैयार करना है, वो अत्यंत कोमल, जिसमें कि दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, बिल्कुल, तभी वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं 27वें श्लोक में, अथ माम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हदेदानमानाभ्याम मैत्राभिन्नेन चक्षुषा। यहां कह रहे हैं अथ माने इसलिए, सब प्राणियों में, सर्वभूतेषु भूत आत्मानम, जो उनके आत्मा है, जो प्राणियों के अंदर अवस्थित सर्वांतर्यामी है, भगवान है, वो ऐसा मुझको जानकर जो मैं निवास करता हूं, कृत आलयम, आलम का मतलब निवास, माम अभिन्नेन, मुझे अभिन्न दृष्टि से देखकर, चक्षुषा माने देखकर, दान मानाभ्याम, दान और सम्मान करते हुए सभी जीवों का, मैत्रिया अर्हयेत,
मित्रता पूर्वक जो है उनका सत्कार करें। तो वही बात जो हम बात कर रहे थे 26वें श्लोक में कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमें मित्रता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यथा योग्य जितना भी हम दे सकें यथाशक्ति उसकी आवश्यकता के अनुसार दान देना चाहिए। दान मानाभ्याम, तो किसी भी प्रकार का हम अगर उसके लिए कुछ कर सकते हैं भौतिक सुविधाओं के स्तर पर भी तो हमें करना ही चाहिए, ऐसा कह रहे हैं भगवान। तो हमें सबके प्रति सत्कृति का मतलब है उनका सम्मान करना अच्छी प्रकार से। आगे कह रहे हैं 28वें श्लोक में, जीवा श्रेष्ठा जीवानाम ततः प्राण भृतः शुभे ततः सचित्ता प्रवरास ततश्चेन्द्रिय वृत्तयः। अब आगे यहां पर बता रहे हैं कि कौन किससे श्रेष्ठ है भगवान के हे शुभे का मतलब है हे मंगलमयी जननी माता, आप अजीवा नाम जो निर्जीव हैं अर्थात पत्थर इत्यादि ऐसे उनसे जीवा श्रेष्ठा जिनमें जीवन है वो श्रेष्ठ हैं। पत्थर से और जो जीवन वाले प्राणी हैं वो श्रेष्ठ हैं। और उनसे श्रेष्ठ कहें ततः प्राणभृत है, उनसे भी श्रेष्ठ हैं श्वास लेने वाले जैसे वृक्ष इत्यादि। और ततः सचित्ता, और उनसे भी श्रेष्ठ हैं चित्त वाले अर्थात जिनके अंदर मन भी है। प्रवरा, वो उनसे श्रेष्ठ हैं। और ततः च इंद्रिय वृत्त है, तो उनसे श्रेष्ठ हैं इंद्रियों से के द्वारा व्यवहार करने वाले। तो जो अचेतन प्राणी है जैसे पत्थर है और तिनका इत्यादि है सूखा हुआ, उससे सचेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं। उसके बाद जो है ज्ञान, उसके बाद बताया प्राणभृत है, जो प्राण लेने वाले व्यक्ति हैं वे। अब वृक्ष इत्यादि जो हैं वो प्राण क्रिया होती है, उन्हें श्वास लेते हैं वृक्ष इत्यादि, तो वो उससे श्रेष्ठ हैं। तो यहां पर पाषाण के अंदर भी कहा जाता है कि प्राण हैं। देखिए सबसे पहले का अचेतन शुष्क तृण वाले, उनसे सचेतन तृण वाले जिनके अंदर जीवन है ऐसे तृण, और उनकी अपेक्षा प्राण शक्ति वाले। यहां पर प्राण शक्ति वाले को कहा जीवंत पाषाण। पाषाण जो पत्थर है, क्योंकि पत्थर जो है भूमि के स्थित जल को खींच लेता है, तो इस प्रकार ऐसा लगता है कि पाषाण में भी प्राण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है ये बात। और उसके अपेक्षा जो है ज्ञान विशिष्ट पर्वत, क्योंकि पर्वत कहा जाता है पहले समय में उड़ा करते थे और इंद्र ने बाद में उनके पंख काट दिए थे, इसलिए उनके भी अंदर भीतर ज्ञान है। और उससे भी जो अपेक्षा श्रेष्ठ हैं वो है वृक्ष, क्योंकि वृक्ष जो है श्वास लेते हैं और उनका उद्गम भी होता है, पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं वो, और उनके अंदर ज्ञानेंद्रियां भी हैं, स्पर्श भी है उनके अंदर, श्वास भी लेते हैं, सब प्रकार की है, सुनाई भी देता है उनको। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया 28वें श्लोक के विषय में। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्रापि स्पर्श वेदिभ्य प्रवरा रस वेदिन है तेभ्यो गंध विधय श्रेष्ठा ततः शब्द विदो वरहा। स्पर्श करने वाले जो पदार्थ हैं अर्थात वृक्ष इत्यादि, उनसे रस ग्रहण करने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, वो श्रेष्ठ है। उससे भी जो श्रेष्ठ हैं वो है गंध का अनुभव करने वाले जैसे भ्रमर, और गंध ग्रहण करने वाले से श्रेष्ठ हैं सर्प इत्यादि, जो शब्द ज्ञान को समझने वाले हैं। सर्प को जो है सुनाई भी देता है, तभी तो वो उसकी धुन के ऊपर जो है आकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां बताया 28 और 29वें श्लोक में। अब आगे 30 और 31वें श्लोक को हम लोग अगले इसमें श्रवण करेंगे। इनमें सब में क्रमशः श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है एक प्राणी से दूसरे प्राणी के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।